आपने देखा कि जंकुक फोन में बात कर रहा होता है, इसलिए वो ध्यान नहीं देता है कि टी क्या कर रही है। टी रोड क्रॉस करने जा रही है दौड़ के। ये देख के अचानक से जंकुक चौंक जाता है, पर तब तक के लिए बहुत देर हो जाती है। अब स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए देखते हैं। टी जब रास्ता दौड़ के क्रॉस कर रही थी तभी एक कार जल्दी से आके उससे टक्कर मार के चला जाता है। टी छिटक के रास्ते के एक साइड में गिर गई। ये देख के जंकुक की दुनिया एक पल में ही थम गई। वो जैसे कि फीलिंग लेस हो गया हो। उसके सामने ही टी रास्ते पे पड़ी हुई है। टी के सर के नीचे से ब्लड निकल के पूरा रास्ता भीग रहा है। अपने दिल के टुकड़े की ऐसी भयानक हालत देख के जंकुक की हार्ट बीट रुक गई है। टी को इस हालत में देखना, इससे अच्छा तो जंकुक की मौत हो जाए। जंकुक मूर्ति के जैसा खड़ा हुआ है। टी का एक्सीडेंट हुआ है ये देख के वहाँ पर लोगों ने भीड़ कर लिया। जिमिन, सुगा और रोज भी दौड़ के वहाँ पर चले आते हैं। टी की ऐसी हालत देख के जिमिन रोने लगती है और सुगा जल्दी से फ़ोन निकाल के एम्बुलेंस को कॉल करता है। तभी जेहो भी दौड़ के वहाँ पर पहुँच जाता है। टी की ऐसी हालत देख के जेहो भी चौंक जाता है और वो जंकुक की ओर देखता है कि जंकुक कैसे पत्थर के जैसे चुपचाप खड़ा हुआ है। ये देख के जेहो बहुत घबरा जाता है और वो दौड़ के जंकुक के पास जाता है और उसे हिलाते हुए बोलता है, जंकुक कुछ बोल, टी को हॉस्पिटल लेके जाना होगा जल्दी। जेहो के बुलाने से जंकुक होश में आ जाता है और दौड़ के जाता है टी के पास। टी के पास जाके वो घुटनों के बल बैठ जाता है। जंकुक का पूरा शरीर कांप रहा है। जंकुक कांपते हुए टी का सर उठा के अपने गोद में रखता है और अपने कांपते हुए हाथ से उसके गाल पे हाथ रखता है और रोते हुए बोलता है, टी 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 सोना, टी सोना उठो ना, आंखें खोलो ना, हम तो पार्क में जाएंगे ना घूमने के लिए। मेरी टी सोना बहुत मजा करेगी है ना। अब जल्दी उठो ना टी सोना, प्लीज जल्दी उठो। टी के सर से ब्लड निकल रहा है ये देख के जंकुक बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और जल्दी से रुमाल निकाल के अपने पॉकेट से उसके सर पे बांध देता है और पकड़ के रखता है और डरते हुए बोलता है, इतना ब्लड कैसे निकल रहा है? मेरी टी सोना तो इतना ब्लड देख के डर जाएगी। जंकुक का ऐसा पागलपन देख के रोज बहुत ज़्यादा रोने लगती है। वो अपने भाई का ऐसा हालत देख के बिल्कुल भी सह नहीं पा रही है और इधर जिमिन और भी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के रो रही है टी को ऐसा देखकर। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एम्बुलेंस चली आती है। एम्बुलेंस से कुछ लोग निकलकर टी को स्ट्रेचर पे सुला के लेके जाने वाले हैं। तभी जंकुक उन्हें रोकते हुए पागलों की तरह बोलने लगता है, ए तुम लोग कहाँ लेके जा रहे हो मेरी टी सोना को? छोड़ो उसे, छोड़ो, मैं बोल रहा हूँ ना उसे छोड़ो। मेरी टी सोना कहीं नहीं जाएगी, वो मेरे पास ही रहेगी। जंकुक का पागलपन देख के जेहो और सुगा आके उसे पकड़ते हैं और रोकते हुए बोलते हैं, जंकुक मेरे भाई ऐसा मत करो, खुद को संभालो। टी को जल्दी हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा वरना टी को कुछ हो जाएगा। उनकी बातों पर जंकुक का कोई ध्यान नहीं है। वो बस पागलों की तरह बोल रहा है, मेरी टी सोना कहीं नहीं जाएगी, मेरी टी सोना बस मेरे पास रहेगी। जंकुक को किसी भी हालत में वो लोग रोक ही नहीं पा रहे हैं। जेहो और सुगा फिर भी बहुत मुश्किल से जंकुक को पकड़ के रखे, उसे रोक के रखा और उसके बाद टी को वो लोग एम्बुलेंस के अंदर घुसाए। फिर वो लोग भी एम्बुलेंस में बैठते हैं और एम्बुलेंस में टी को लेके जाया जाता है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में आते ही टी को स्ट्रेचर में लेके जाया जा रहा है। ये देख के जंकुक ने फिर से अपना पागलपन शुरू कर दिया है। इसी हॉस्पिटल ने एक दिन उसके माँ पापा को उससे छीन लिया है, उसे अनाथ बना दिया है और आज फिर से उससे उसकी टी सोना को छीन लेना चाहती है। ये तो जंकुक बिल्कुल भी होने नहीं देगा। जंकुक बार बार टी को रोकने की कोशिश कर रहा है। सुगा और जेहो बहुत मुश्किल से जंकुक को पकड़ के रखे हैं। जंकुक की ऐसी ताकत के साथ वो लोग बिल्कुल भी डील नहीं कर पा रहे हैं। टी को इमरजेंसी वार्ड में लिया जाता है। डॉक्टर टी को देखने के बाद उसे ओटी में शिफ्ट करते हैं जल्दी से। टी को ओटी में शिफ्ट करता हुआ देखकर जंकुक फिर से बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है।
एक दिन इसी रूम के अंदर से उसके माँ पापा की लाश बाहर निकली थी। ये सब सोच सोच के जंकुक और भी पागल हुआ जा रहा है। वो अपना हाथ छुड़ा के ओटी की ओर भाग के जाता है और उसके दरवाजे को जोर जोर से धक्का मारने लगता है और अपने पैरों से लात मारने लगता है, पागलों की तरह बोलने लगता है, दरवाजा खोलो, मेरी 30 सोना को बाहर निकालो, खोलो दरवाजा खोलो। जेहोप और सुगा दौड़ के जाते हैं, जंकुक को पकड़ के फिर से वहाँ से लेके आने की कोशिश करते हैं, पर जंकुक और भी ज़्यादा हाइपर हो जाता है और हॉस्पिटल की सारी चीज़ों को तोड़ने फोड़ने लगता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। जंकुक की ये हालत देख के सब लोग बहुत घबरा जाते हैं। एक तरफ टी की ऐसी हालत है और दूसरी तरफ जंकुक का ये पागलपन, सबकी हालत खराब हो रही है। ये सब देख के जंकुक अगर ऐसे ही हाइपर होता रहा तो अचानक से उसका माइंड स्टॉप करके वो मर भी सकता है। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे, इसलिए हार मान के वो डॉक्टर से बोल के जंकुक को एक नींद का इंजेक्शन दे देते हैं पकड़ करके, जिसकी वजह से जंकुक सो जाता है। 2 घंटे बाद जंकुक की नींद टूटती है। आँख खुलते ही उसे टी के बारे में याद आता है तो वो झट से उठ के बैठ जाता है। उसके सामने ही जेहोप बैठा हुआ था। जंकुक को उठता हुआ देखकर जेहोप जंकुक को पकड़ के रोकता है और जंकुक तभी कांपते हुए जेहोप से बोलता है, मेरी 30 सोना। जेहोप जंकुक को शांत करते हुए बोलता है, रिलैक्स जंकुक, इतना हाइपर मत हो प्लीज। टी अभी बिल्कुल ठीक है, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है। डॉक्टर ने बोला है कि टी को इंटरनल चोट बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लगी है, इसलिए वैसी कोई ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम नहीं हुई और आधे घंटे के बाद टी को होश आ जाएगा। जेहोप की बात सुन के जंकुक की जान में जान आ गई। जंकुक जेहोप की ओर देख के बोलता है, मैं अपने 30 सोना के पास जाना चाहता हूँ, मैं उसे देखना चाहता हूँ। ठीक है चल, पर वहाँ जाके कोई पागलपन मत करना। जंकुक अपना सर हिला के हाँ बोलता है। जेहोप जंकुक को लेके आता है टी के केबिन के सामने। टी के केबिन के सामने सब बैठे हुए हैं और अभी तक तो टी के मम्मी पापा भी आ गए हैं। टी की माँ तो आते ही रोना धोना शुरू कर दी है। टी के पापा का भी अपनी बेटी की टेंशन में प्रेशर बढ़ गया है। पता नहीं उनकी बेटी के ऊपर से मुसीबत खत्म ही नहीं हो रही है, एक के बाद एक मुसीबत आती रहती है। अभी तो उनकी बेटी ने सुख शांति से रहना शुरू किया था, पता नहीं अचानक से क्या हो गया। दूसरी तरफ टी के मम्मी पापा को जंकुक की भी बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है। जंकुक की क्या से क्या हालत हो गई है। जंकुक टी के केबिन का दरवाज़ा खोल के धीरे धीरे अंदर जाता है और देखता है कि टी बेड में सोई हुई है। उसके सर पर पट्टी बंधी हुई है और उसके मुंह में ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है। जंकुक धीरे धीरे जाके टी के बेड के पास रखे हुए चेयर में बैठ जाता है। टी की ऐसी हालत देख के जंकुक का दिल जल रहा है। उसकी चंचल परी कैसे निर्जीव होकर बेड में सोई हुई है। ऐसा उसके 30 सोना के साथ क्यों हुआ, ऐसा उसके साथ क्यों नहीं हुआ। मेरी मासूम 30 सोना इतना सारा दर्द कैसे सहेगी। ये सब सोचते सोचते जंकुक की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। जंकुक धीरे से टी का एक हाथ पकड़ के उसके हाथ में किस करता है और उसके हाथ को पकड़ के वैसे ही बैठा रहता है। कुछ देर ऐसे ही बैठे रहने के बाद अचानक से टी का हाथ हिलने लगता है। जंकुक देखता है कि टी धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रही है। टी को होश आ रहा है। ये देख के जंकुक के फेस में स्माइल आ जाती है। जंकुक फिर से टी के हाथ में किस करने लगता है। टी अपनी आंखें खोल के देखती है और उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, तो एक हाथ से अपने सर के ऊपर हाथ दबा के चिल्लाने लगती है। जंकुक घबराते हुए बोलता है, क्या हुआ टी, दर्द हो रहा है क्या। अब टी आंखें खोल के जंकुक की ओर देखने लगती है अजीब नज़रों से और जंकुक फिर से बहुत बेचैन होकर बोलता है, क्या हुआ है बोलो, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है क्या। टी दर्द भरी आवाज़ में बोलती है, हाँ दर्द तो हो रहा है, पर मैं यहाँ कैसे आई, क्या हुआ है मुझे। वैसा कुछ नहीं हुआ है, बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है, पर तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, डरने की कोई बात नहीं है, मैं हूँ ना। टी चौंकते हुए बोलती है, पर आप। टी
की पूरी बात बोलने के पहले ही जंकुक बीच में ही बोलता है, और ज्यादा बात बोलो मत, तुम्हें तकलीफ होगी, तुम आराम करो, मैं बाहर जाके सबको बोल के आता हूँ कि तुम्हें होश आ गया है। सब मतलब मेरे मम्मी पापा भी आए हैं क्या? हाँ वो लोग आए हैं, तो मैं अभी उन सबको लेके यहाँ आता हूँ, ओके। ये बात बोल के जंकुक केबिन से बाहर चला जाता है और बाहर जाके सबको टी के होश में आने की बात बोलता है और उसके मम्मी पापा और उसकी बहन को लेके केबिन के अंदर आता है। टी को देख के टी की माँ और भी ज्यादा रोने लगती है, तो टी अपनी माँ को देख के बोलती है, क्या हुआ है माँ, आप ऐसे टीवी सीरियल की माँ के जैसे क्यों इतना रो रही हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसे छोटी मोटी एक्सीडेंट होती रहती है, इन छोटी मोटी एक्सीडेंट से आपकी बेटी को कुछ भी नहीं होगा, आपकी बेटी बहुत स्ट्रांग है माँ। टी को ऐसा बात करता हुआ देख के उसकी फैमिली एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, क्योंकि टी ऐसा क्यों बोल रही है वो बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे। तभी टी अपने पापा की ओर देखते हुए बोलती है, पापा आप माँ को थोड़ा समझाइए ना, वो ऐसे रो क्यों रही है? आज तो कितनी खुशी का दिन है। टी के पापा चौंकते हुए बोलते हैं, आज कौन सा खुशी का दिन है? टी बोलती है, हाँ आज खुशी का ही तो दिन है। आज मेरा स्कूल में रिजल्ट निकला है और मैं पूरे स्कूल में फर्स्ट आई हूँ। आप लोग इतना जल्दी भूल गए? अब टी के मम्मी पापा ये सुन के एक दूसरे को देखने लगते हैं। वो लोग जो सोचे क्या वो सच है? क्या टी पहले की जैसे बिल्कुल ठीक हो गई है? तभी टी जिमिन की ओर देखते हुए बोलती है, क्या हुआ चिमचिम, क्या तुम भी भूल गई क्या? जिमिन चौंकते हुए बोलती है, दीदी तुम्हें सब कुछ याद आ गया? टी बोलती है, याद आ गया है मतलब? ये क्या बोल रही हो तुम? मैं भूली कब थी? अब टी के मम्मी पापा और जिमिन के फेस में स्माइल आ जाती है, क्योंकि वो समझ गए हैं कि टी की याददाश्त वापस आ गई है। पर जंकुक को उनकी बातें कुछ भी समझ नहीं आ रही है और उल्टा यहाँ पर टी का बिहेवियर भी बहुत बदल गया है। टी की माँ अब टी के सर में हाथ फेरते हुए बोलती है, तुम्हें सब याद आ गया है टी, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मेरी बच्ची मेरी टी को सब कुछ याद आ गया है, मेरी टी बिल्कुल पहले के जैसे ठीक हो गई है। टी की माँ की बात सुन के जंकुक चौंकते हुए देखता है कि क्या सच में उसकी टी सोना ठीक हो गई है बिल्कुल? क्या सच में वो नॉर्मल हो गई है? उसे तो बिल्कुल विश्वास ही नहीं हो रहा है। टी के पापा और जिमिन बहुत ज़्यादा खुश है, तो टी बोलती है, मैं ठीक हो गई मतलब क्या हुआ था मुझे? टी की माँ बोलती है, वो सब बातें छोड़ो, वो सब बातें बाद में होती रहेगी, अभी तुम आराम करो। टी थोड़ा स्माइल करके बोलती है, ठीक है पर मैं घर कब जाऊंगी? मुझे हॉस्पिटल में रहने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। टी के पापा बोलते हैं, ठीक है मैं डॉक्टर के पास जाके पूछता हूँ वो क्या बोलते हैं। टी बोलती है, डॉक्टर तो यहीं पर है, उनसे पूछने से भी तो होगा। टी के पापा नहीं समझ पाते हैं तो बोलते हैं, यहाँ पर कहाँ है डॉक्टर? टी जंकुक की ओर इशारा करते हुए बोलती है, क्यों ये देखो यही तो है डॉक्टर। टी की बात सुन के वो लोग फिर से एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। टी क्या बोल रही है वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। टी के पापा बोलते हैं, अरे वो डॉक्टर क्यों होंगे? टी बोलती है, तो फिर कौन है वो? मैं तो उन्हें डॉक्टर ही समझ रही थी। जंकुक के सर में जैसे कि कोई पहाड़ टूट पड़ा हो टी की बातें सुन के, और सब लोग चौंक गए हैं टी की बात सुन के, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रही थी ये सब क्यों बोल रही है। तभी टी की माँ बोलती है, बेटा टी क्या तुम उन्हें पहचान नहीं पा रही हो? नहीं तो कौन है ये और यहाँ पर क्या कर रहे हैं? टिंकू के कानों में बार बार वो बातें गूंज रही है कि कौन है ये बात जंकू को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो पा रहा है कि टी उसे पहचान नहीं पा रही है, और जैसे ऐसा लग रहा है जंकू को कि उसकी पूरी दुनिया उसके चारों ओर घूम रही है। टी ऐसा क्यों बोल रही है? मेरी टी सोना क्या मुझे नहीं पहचान पा रही है? नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। जरूर कुछ हुआ है, वरना मेरी टी सोना मुझे क्यों नहीं पहचानेगी? अचानक से जंकुक दौड़ के केबिन से बाहर निकल जाता है और बाहर सुगा और जेहोब उसे दौड़ के बाहर जाते हुए देखते हैं और सोचने लगते हैं घबराते हुए
कि अब अचानक फिर से क्या हो गया। जंकुक हड़बड़ाते हुए डॉक्टर के केबिन में घुस जाता है और बेचैन होते हुए बोलता है, डॉक्टर प्लीज चलिए मेरे साथ। टी पता नहीं क्यों उल्टी सीधी बातें बोल रही है, पता नहीं उसे कुछ हो गया है शायद, आप जल्दी चलिए मेरे साथ। जंकुक की ऐसी हालत देख के डॉक्टर बोलते हैं, रिलैक्स मिस्टर जंकुक, क्या हुआ है आप मुझे बताइए। जंकुक की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। जंकुक कांपते हुए बोलता है, टी बोल रही है कि वो मुझे नहीं पहचानती है, पता नहीं क्या उल्टा सीधा बोल रही है, आप प्लीज चलिए उसे देखिए ना। अभी के लिए बस इतना ही। आर्मी स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए वेट करें नेक्स्ट पार्ट का। आर्मी स्टोरी तो मैंने 30 मिनट का बनाया था, पर वीडियो अपलोड करने में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैंने उसको हाफ करके अपलोड कर रही हूँ और नेक्स्ट पार्ट में कल मॉर्निंग में आपको दे दूंगी। ठीक है आर्मी, मतलब 11 बजे के बाद दे दूंगी। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, मिस यू आर्मी एंड सॉरी इतना लेट वीडियो देने के लिए। ओके।